रेस 4 राइटर तनु, एंकर नितिन दहिया। क्या रणवीर का है कोई हिडन एजेंडा? क्या प्रेम को मिला एक ब्यूटीफुल सरप्राइज? क्या प्रेम चलाएगा एल्बर्ट पर जादू? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। रेस सीरीज की 4th फिल्म, जिसके लिए फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उम्मीद है जल्दी हमें देखने को मिले। रेस 4 की कहानी क्या होगी और रेस 3 के फ्लॉप होने के बाद क्या क्या चेंजेस होंगे, ये तो हमें फिल्म के आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन तब तक के लिए आप सुन सकते हैं हमारी कहानी, जो क्या पता रेस 4 में भी आपको देखने को मिल जाए। हमारी रेस 4 की कहानी, जिसमें प्रेम कपूर यानी सलमान खान और रणवीर सिंह यानी सैफ अली खान दोनों के बीच एक डील होती है, एक स्कैम करने की डील। प्रेम तो एक कॉन आर्टिस्ट है ही और रणवीर एक बिजनेसमैन है, लेकिन दोनों के सेल्फ ऑब्सेस्ड, सेल्फ ओवर कॉन्फिडेंट और ईगोस्टिक होने की वजह से आरडी यानी अनिल कपूर और श्री यानी साकिब सलीम को उनके टीम वर्क में दिक्कत होने वाली है। रणवीर और प्रेम प्लान के मुताबिक एल्बर्ट रॉयल यानी मिथुन चक्रवर्ती के बिजनेस इवेंट में जाने की तैयारी करते हैं। श्री ने अपनी हैकिंग स्किल से उनका नाम लिस्ट में डाल दिया है। रणवीर और प्रेम दोनों फॉर्मल सूट में बिजनेस पार्टनर बनकर जाते हैं और आरडी वहां उन दोनों का असिस्टेंट बनकर जाता है। तीनों का लिस्ट में नाम होने की वजह से एंट्री आसानी से मिल जाती है। अंदर जाकर वहां के रिचनेस को आरडी देखता ही रह जाता है। प्रेम की नजर उसके टारगेट एल्बर्ट रॉयल पर थी और रणवीर बिल्कुल रिलैक्स्ड होता है, लेकिन उसकी नजरें चारों तरफ घूम रही हैं। आरडी वेटर से 3 ग्लास शैंपेन के लेता है और प्रेम और रणवीर को पकड़ा देता है। और जैसे ही एल्बर्ट वहां आता है, वो तीनों उसकी गोल्ड और डायमंड से सजी आउटफिट को देखते हैं। जब प्रेम उसकी तरफ जाता है तो रणवीर उसे रोककर कहता है कि एल्बर्ट के पास अगर तुम खुद जाओगे तो वो तुम्हें इन्वेस्टमेंट के पैसे मांगने वाला बिजनेसमैन समझेगा। जस्ट अ टिप, एल्बर्ट डोंट लाइक पुअर बेगिंग पीपल। तो प्रेम शैंपेन की एक सिप लेकर कहता है, माइंड योर बिजनेस रणवीर, तुम अपना काम करो और मुझे मेरा करने दो। ये कहकर वो एल्बर्ट की तरफ चला जाता है। एल्बर्ट उसे अपनी तरफ आते देख उसे कोई स्टार्टअप बिजनेस वाला समझकर अवॉइड करता है, लेकिन प्रेम खुद जाकर अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है, प्रेम कपूर, जो कुछ वक्त बाद आपके डायमंड बिजनेस को संभालने वाला है। उसकी ये बात एल्बर्ट का ध्यान खींचती है और एल्बर्ट मुड़कर प्रेम को ऊपर से नीचे देखता है और कहता है, आत्मविश्वास होना अच्छी बात है, लेकिन जब ये लिमिट से ज्यादा हो जाए तो बड़ा नुकसान करा देता है। प्रेम नीचे झुककर एल्बर्ट के पैर छूता है, क्योंकि उसे पता है कि एल्बर्ट रॉयल एक ट्रेडिशनल इंसान है। और फिर एक बार प्रेम एल्बर्ट को सरप्राइज कर देता है जब वो कहता है, वो क्या है ना, मैंने कभी अपने आत्मविश्वास के लिए लिमिट्स नहीं बनाई, क्योंकि लिमिट्स और बाउंड्रीज तो पार करने के लिए ही बनती हैं, इसीलिए कभी जरूरत महसूस नहीं हुई। एल्बर्ट उसकी बातों से इंप्रेस हो रहा था, लेकिन फिर भी वो कहता है, यंग मैन, तुम्हें मेरी बात मेरी उम्र में आकर समझ आएगी। तो प्रेम मजाकिया अंदाज में कहता है, ओनली इफ आई कुड बी दिस हैंडसम टू एट योर एज। ये सुनते ही एल्बर्ट हंसने लगता है और उसका चेहरा प्रेम से तारीफ सुनकर लाल हो जाता है। दोनों में अच्छी बातचीत देखकर रणवीर आरडी दोनों उसकी तरफ जाते हैं। प्रेम रणवीर को अपना बिजनेस पार्टनर और आरडी को असिस्टेंट बताकर इंट्रोड्यूस करता है, लेकिन एल्बर्ट पर रणवीर का चार्म काम नहीं करता। लेकिन रणवीर अपने असूलों का पक्का है और सिर्फ एल्बर्ट को खुश करने के लिए वो नीचे नहीं झुकेगा। इवेंट चलता जाता है और अचानक वहां पर सन्नाटा हो जाता है। सबकी नजरें स्टेयरकेस की तरफ होती हैं। प्रेम और रणवीर भी ऊपर देखते हैं तो 2 गॉर्जियस लेडीज नीचे उतर कर आती हैं। एल्बर्ट उनमें से एक को अपनी बेटी अलीशा यानी करीना कपूर बताता है और दूसरी अलीशा की बेस्ट फ्रेंड इशिका यानी कैटरीना कैफ को इंट्रोड्यूस करता है। प्रेम की नजर इशिका पर टिकी थी, वहीं अलीशा और रणवीर की आंखों ही आंखों में जो बातें हो रही थी उससे बाकी सब अनजान थे। पर खैर, प्रेम की नजरों से कहाँ कुछ बच पाता है और रणवीर और अलीशा को देखकर वो इतना कह सकता है कि ये इनकी पहली मुलाकात नहीं है। मतलब सिर्फ रॉयल्स को लूटना रणवीर का एजेंडा नहीं है। तो क्या रणवीर का कोई और मोटिव है? जानेंगे अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।